अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे रमज़ान की रौनक खास तौर से बेलगाम शहर और अतराफ में कुछ ज़्यादा ही महसूस की जाती है। छोटे बच्चे भी माह रमज़ान में सौम सलात का एहतमाम करते रहते हैं। इन मासूम रोज़ेदारों के चेहरों पर रोज़े के असरात जाहिर भी होते रहते हैं। किसी तरह खेल में लगकर अपना वक्त गुजारते रहते हैं। लिहाजा रोज़े से यही तरबियत भूख प्यास के जरिए दी जाती है कि अल्लाह के हुक्म पर कैसे हर हाल में अमल किया जाए। लिहाजा बेलगाम शहर रमजान महीने में कैसे सुबह से शाम तक सरगर्म रहता है, इस पर एक मुख्तसर तबसरा। रमजान महीने में पूरे घर का ताना बाना ही बदल जाता है। खवातीन सुबह सवेरे उठकर सहरी की तैयारी में लग जाती हैं। अगर खास कर देखा जाए तो खवातीन के लिए काफी मसरूफ तरीन महीना रहता है। तमाम घर वालों के साथ खुद सहर इफ्तार का इंतजाम तो करती ही हैं, साथ में घरों के कामों के साथ बुजुर्गों का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर नमाज पढ़ाई भी जारी रहती है और शायद बेलगाम शहर के तकरीबन मुस्लिम मोहल्लों में इस तरह की तस्वीर देखी जाती है। सुबह 3:30 बजे सहरी के लिए उठाने वाले फकीर की आमद होती है। अपने डफ पर रोजेदारों उठो की सदा लगाते रहता है और फकीरों का अमल सदियों पुराना होने की बात कही जाती है। लिहाजा कुछ फकीर अब कमर्शियल भी हो चुके हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये तरीका बड़ा खूबसूरत है और इससे एक तरह से रमजान का एहसास भी होता है। बोले उठने होता नहीं, बोले उठने होता नहीं। अब तो कुछ फिरका परस्तों की स्पीकर को लेकर एतराजात और मुखालफत भी देखी जा रही है। तो कई मस्जिदों के स्पीकर से धीमी आवाज आ रही है। सहरी का वक्त 10 मिनट बाकी कहते हुए आखिर में सहरी की नियत बोल दी जाती है। तमाम घरों में तकरीबन अफराद सहरी के साथ रोजे की शुरुआत करते हैं और फिर कुछ ही देर में फजर नमाज की अजान हो जाती है। मर्द मस्जिद की तरफ तो खवातीन घरों में नमाज अदा करते हैं। कुछ लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं तो अक्सर लोग थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि ताक रातों में जागने वाले भी होते हैं। लेकिन बेलगाम वालों की ही आदत है या अक्सर शहरों में नौजवान कुछ तो दोपहर तक सोते हैं। सुबह 10-11 बजे से बाजारों में चहल पहल शुरू हो जाती है। खासकर मुस्लिम मोहल्लों में या फिर दरबार गली खड़े बाजार जहाँ देर रात तक बाजार खुले रहते हैं, यहाँ बाजार भी शुरू कुछ देर से ही होते हैं। खासकर बाजारों में धीरे धीरे लोग खरीद फरोख्त के लिए बढ़ने लगते हैं, तो दरबार गली खड़े बाजार में ट्रैफिक जाम के नज़ारे भी उमूमन देखने मिलते हैं। खासकर रमज़ान महीने के आखिर में कपड़े जूते की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खड़े बाजार के लश्कर रोड और मरकजी बाजार में रमज़ान में करोड़ों की उलाढाल होती है। बेलगाम शहर का रमज़ान दूर दराज के गाँव में भी मशहूर है। लिहाजा कोल्हापुर, गोवा, अजरात, चंडगढ़, सांगली के साथ दीगर तालुकाओं से भी लोग खरीदी के लिए आते हैं। खासकर अगर बेलगाम के रमज़ान का जिक्र किया जाए तो बेलगाम के खाने जायके काफ़ी मशहूर हैं। दरबार गली, खंजर गली में खासकर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी जायकों का लुत्फ लेने यहाँ साल में एक बार ज़रूर आते हैं। लिहाजा इसी तरह शाम हो जाती है और 6:50 पर इफ्तार का वक्त हो जाता है। तकरीबन 14 घंटों के सख्त रोजे के बाद इफ्तारी का वक्त आ जाता है। अगर कोई सिर्फ सोच कर ही देखे 14 घंटे एक कतरा पानी भी न पिए तो लोग अस्पताल चले जाते हैं, मगर मुसलमान 14 घंटे भूखा प्यासा महज अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए एक कतरा पानी तक नहीं लेता। तो वो चाहे तो पी भी सकता था, लेकिन नहीं पीता और फिर दिन भर घूमता फिरता है। यह एक तरह से मौजूजा ही कह सकते हैं। ऐसे दौर फितन में भी मुसलमानों की अक्सर तादाद अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की कोशिश करती है। कुछ खामियां कमियां जरूर है, लेकिन माशरे की अच्छाइयां ही देखेंगे। इफ्तार के वक्त का नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। कई जगहों पर टेबल लगाकर रोजेदारों के इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है, तो अक्सर मस्जिद और मोहल्लों में भी इफ्तार के बाद रोजेदारों के खाने का इंतजाम भी किया जाता है। कुछ जगहों पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा इसी इफ्तार पार्टियों के जरिए से भी किया जाता है। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है, फिर तरावी की नमाज का वक्त हो जाता है। तरावी कुरान के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी है। 27वीं शब कद्र भी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। रमजान महीने का जायजा और शब कद्र, रमजान में हमने क्या हासिल किया, इन तमाम बातों पर तबसरा भी किया जाता है। कई मस्जिदों में आखिर की ताक रातों का एहतमाम किया जाता है।
आखिरी आशरे में लोगों की भीड़ बाजारों में देखी जाती है। कुछ होटलों में सहरी का भी इंतजाम किया जाता है। लिहाजा इसी तरह सहर और इफ्तार के दरमियान बेलगाम और अतराफ की अवाम रमजान महीना इसी तरह से गुजारती रहती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि जितने भी मुसलमानों ने जो भी जितनी इस्तिताअत के मुताबिक या टूटी फूटी इबादतें की हो, यकीनन बहुत खामियां हैं, हमने रमजान जिस तरह गुजारना था नहीं गुजारा। इसके बावजूद तमाम इबादतों को, रोज़ो तरावी नमाजों को कबूल फरमाए, जालिमों के तमाम मंसूबों को नाकाम करे। एक और ख़ास बात जिस पर तमाम मुसलमानों को अमल करने की ज़रूरत है और कोशिश करें, जो हमने करना छोड़ दिया है, दुश्मनों के, जालिम हुक्मरानों के नाम ले लेकर बद्दुआ करे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी तो जंग बदर के वक्त तमाम सातों मुशरिकीन की लाशें कुएं में मिली थी। इंशाअल्लाह जालिमों के नाम लेकर बद्दुआ करने का अमल ज़रूरी है। खैर, आने वाला रमज़ान कैसा होगा इसका इल्म तो अल्लाह को ही है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगले रमज़ान तक फिर हमें पहुंचा दे, ताकि रमज़ान के बरकत से हम फिर मालामाल हो जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।